हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबेरा स्टडी पॉइंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज भी हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन है, या मेलाटोनिन, एड्रीनोलिन, या पैराथायराइड हार्मोन? कौन सा ऐसा हार्मोन है? तो यहाँ पर जो पैराथायराइड हार्मोन है ये रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही हो जाएगा। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? गलनांक, परमाणु क्रमांक, रंग, या फिर परमाणु भार? तो किसी तत्व का जो सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण है वो है परमाणु क्रमांक। एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस जो चीनी की तुलना में 550 गुना अधिक मीठा होता है, जिसका उपयोग मधुमेह के रोगी करते हैं। तो देखिए, जिनको शुगर हो जाता है वो लोग इसका प्रयोग करते हैं, जो कि चीनी की तुलना में 550 गुना अधिक मीठा होता है। तो ये क्या है? फ्रक्टोज है, सुक्रोज, सैकरिन, या फिर ग्लूकोज? तो ये होता है सैकरिन। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? यूरेनियम, कोबाल्ट, सोडियम, या फिर आयोडीन? तो कौन सा एक ऐसा तत्व है जिसका कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है, मतलब किस तत्व के समस्थानिक का? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है बी सही हो जाएगा, यानी कि कोबाल्ट का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि के एक ही टुकड़ा या उसी टुकड़े पर एक साथ एक ही समय में दो या अधिक फसलें उगाने की पद्धति को वर्णित करता है? एक ही टाइम में एक भूमि पर, मतलब भूमि का एक टुकड़ा, उसी एक ही टाइम पर एक से अधिक फसलें उगाने की जो पद्धति होती है वो क्या कहलाता है? फसल चक्रण, मिश्रित फसल, अंतर फसल, या फिर मिश्रित खेती? तो वो कहलाता है मिश्रित फसल, यानी कि खेत का एक ही टुकड़ा है और उसमें कई सारी फसलें एक ही टाइम में उगाई जाती हैं, तो उसको कहेंगे मिश्रित फसल। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल दिखाई देता है। प्रकाशिकी में यह घटना जो सूर्य के इस तरह दिखाई देने के लिए जिम्मेवार है क्या कहलाती है? परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, या फिर व्यतिकरण? तो ये कहलाती है प्रकीर्णन। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। एक लेंस की क्षमता +2.0 डायोप्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है? लेंस अवतल है और उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है, या फिर लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी 2.0 मीटर है, या लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है, या लेंस अवतल है और उसकी फोकस दूरी 2.0 मीटर है? तो यहाँ पर इसके लिए जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है। नाइट्रोजन प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत में नाइट्रोजन प्रदूषण का मुख्य स्रोत कृषि है, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा तथा ओजोन के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार होता है? तो यहाँ पर हमको बताना है कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, तो उनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पंचपूंछी आयोग का गठन कब किया गया था? 2007 में, 2002, 2006, 2004 में? तो ये कब किया गया था? ये किया गया था हमारा 2007 में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है केवल संसद की अनुशंसा पर,
केवल लोकसभा की अनुशंसा पर या फिर केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर, केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। तो ये अध्यक्षता कब करता है? ये करता है केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ये करता है। ऑप्शन हमारा डी सही रहेगा। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है? तो कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है? 55वां संविधान संशोधन, या 96वां, या फिर 57वां संविधान संशोधन, या 58वां? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, यानी कि जो 97वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद ग्रहण करता है? 6 साल, या फिर राष्ट्रपति के प्रस्थान पर्यंत, या 6 वर्ष, या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या फिर 5 साल के लिए 60 साल की उम्र तक जो भी पहले हो। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा सी, यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो विधान परिषद के सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या होती है वो होती है 40। निम्नलिखित अकाल आयोग को क्रम से सजाइए, यानी कि ये जो अकाल के लिए आयोग बने थे इनको क्रम से सजाना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला आयोग बना था वो बना था स्मिथ आयोग 1860 में, 1860-61 में। और अकाल के लिए आयोग था, दिल्ली में अकाल पड़ा था उस टाइम ये आयोग बनाया गया था। और उसके बाद बनता है कैंपबेल आयोग जो कि 1866 में बना था। एंड इसके बाद हमारा बना था स्ट्रेची आयोग जो कि बना था 1880 में। और फिर लास्ट में लायर आयोग जो कि 1857 में। तो अगर हम क्रम की बात करेंगे, सबसे पहले ये सेकेंड नंबर पर, एंड थर्ड और फोर्थ, यानी कि 1, 4, 3, 2। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण, या फिर ललित नारायण मिश्र? तो ये की गई थी जगजीवन राम के द्वारा। शिमला सम्मेलन 1945 में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, या फिर अबुल कलाम आज़ाद? तो ये किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। याद रखना है, शिमला सम्मेलन 1945 में जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल है इसका नेतृत्व किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नायर आंदोलन केरल में हुआ था, आत्मसम्मान आंदोलन तमिलनाडु में हुआ था, और दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। एंड जो रामोसी विद्रोह है ये पश्चिम बंगाल में ना हो करके ये कहाँ हुआ था? ये भी महाराष्ट्र में ही हुआ था। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं आपके। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? मद्रास, कलकत्ता, पूना, या फिर इलाहाबाद की? तो कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष ने जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो की थी इलाहाबाद। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड, हैजा, पेचिस, ब्लू बेबी सिंड्रोम? तो यदि पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो बात ब्रह्मांड की हो रही है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन।
वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड, किसका उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, काइटिन, लिपिड या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति है ये बनी होती है काइटिन की। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? वर्ग 16, 17, 15 या फिर 18। तो वर्ग 17 के जो तत्व हैं उनको हैलोजन कहा जाता है। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है? तो इसका जो सामान्य नाम होता है मार्स गैस होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अपरूपता प्रदर्शित करने वाला धातु है सोना, कार्बन, ऑस्मियम या फिर टिन। तो अपरूपता प्रदर्शित करने वाला जो धातु है वो है कार्बन। प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान किसके उदाहरण हैं? एक्स सीटू संरक्षण, इन सीटू संरक्षण, वन्य स्थल या फिर क्रायो संरक्षण। तो जो प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान होते हैं ये उदाहरण होते हैं वन्य जीव स्थल के। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष। तो यही पर यहाँ पर सही है कि अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जाता है लेकिन एक बार में 1 वर्ष के लिए, यानी कि एक वर्ष करके आप अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? भाग 4, भाग 5, भाग 3, भाग 4। भाग 4 का किसके द्वारा दी गई है? तो जो भारत का मैग्ना कार्टा है इसकी संज्ञा दी गई है भाग 3 को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मोरारजी देसाई, बीपी मंडल, काका कालेलकर या फिर बीपी सिंह। तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन है ये हुआ था बीपी मंडल की अध्यक्षता में। बीपी मंडल और बीपी सिंह में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सर सैयद अहमद खां, रशीद अहमद गंगोही या फिर मोहम्मद उल हसन या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था सर सैयद अहमद खान ने। निम्नलिखित में से कौन डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल सिद्ध हुई? गोद लेने की प्रथा का निषेध, वर्मा पर अधिकार, पंजाब का अधिग्रहण या फिर अवध का अधिग्रहण। तो जो अवध का अधिग्रहण किया था डलहौजी ने, यही उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल सिद्ध हुई। निम्नलिखित में कौन सही है? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर ने अंग्रेजों को पराजित किया, या तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू ने अंग्रेजों को हराया, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू की पराजय हुई। तो इसमें सही पूछा है तो जो चौथा वाला है कि चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है इसमें टीपू की पराजय हुई थी, ये यहाँ पर सही है। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल का कब्र गाजीपुर में स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हेस्टिंग। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इसका कब्र गाजीपुर में स्थित है। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी। कब हुई थी? तो ये हुई थी 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था? राजराज ने, राजेंद्र प्रथम विजयालय या राजेंद्र द्वितीय ने। तो जो तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर है इसका निर्माण करवाया था राजराज ने। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था? सितार, वीणा, नगाड़ा या फिर तबला। तो जो औरंगजेब है ये वीणा बजाने में दक्ष था। किस इटली यात्री को मुगल सेना में एक चिकित्सक नियुक्त किया गया था? वर्नियर, मनुची, टेवर्नियर या फिर मार्को। तो चिकित्सक नियुक्त किया गया था मनुची को।
सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन था? चिश्ती, नक्शवादी, सुहरावर्दी या फिर कादरी? तो सबसे ज़्यादा जो कट्टरवादी सूफी संप्रदाय था वो कौन था? नक्शबंदी। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक पुस्तकालय था, एक दानशाला या एक खैराती अस्पताल? तो यहाँ पर हमको बताना है कि जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा दार उल सफ़ा स्थापित किया गया था वो क्या था? तो ये एक था खैराती अस्पताल। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन कि गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी क्या कहलाती थी? क्षेत्र, वास्तु, चारागाह भूमि या फिर खिल? तो ये कहलाती थी खिल। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी वो खिल कहलाती थी, और ये गुप्त काल की बात है। किस बौद्ध संगीति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति या फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति? तो ये किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग किए गए? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी? तो ये किसके शासन में अलग किए गए थे? ये किए गए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा सही रहेगा? 1970, 73, 1770, 1773, 1781 या फिर 1784? तो ये की गई थी इसकी स्थापना 1770 से। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? गोपालगंज, मधेपुरा, किशनगंज, शिवहर? तो कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे कम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है गोपालगंज में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तीव्र स्तर संपोषणी और अधिक समावेशी समृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं? तो ये था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही हो जाएगा। भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य करता है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ या फिर भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम? तो इसके लिए ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, यानी कि जो भारत के सभी एटीएम हैं उनको जोड़ने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम करता है। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन? तो इसके लिए जो ऑप्शन हमारा सही है वो कौन सा हो जाएगा? विश्व बैंक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा आय की असमानता का मापन किया जाता है? लाफर कर्व, लॉरेंज कर्व, फिलिप्स कर्व या फिर कुजनेट्स कर्व? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा, यानी कि लॉरेंज कर्व। अगला क्वेश्चन है, प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? 22% से 27% या 27 से 32%, 32 से 37 या 37 से 42%? तो प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 27 से 32%। एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रदरफोर्ड, नील्स बोर, जे थॉमसन या फिर चैडविक? तो जो एटॉमिक थ्योरी है इसके लेखक कौन है? नील्स बोर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।